हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग कल पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव वॉइस देखे, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं हमारा जो सेंटेंस होता है जनरल सेंटेंस, वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट से पहले कोई ना कोई प्रीपोजिशन आती है, प्रायः बाई आती है, लेकिन अन्य रूल भी है, मैं पढ़ाऊँगा आपको। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। नई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नए सब्जेक्ट के अनुसार। नया सब्जेक्ट वो होता है जो पहले ऑब्जेक्ट होता है। ये चीज़ आप लोग क्लियर करके रखिएगा। और फिर मैंने जो वर्ब की थर्ड फॉर्म बताया है कि पैसिव वॉइस इज नॉट पॉसिबल विदाउट बी थर्ड। बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस संभव नहीं है। लेकिन पूरे पैसिव वॉइस में एक जगह आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं रहेगा, और वो होगा आपका इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस जब बनाएंगे P1, P2, P3, P4 में। वहाँ पर कनेक्टिंग के रूप में टू आता है, और टू के बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है। बाकी पूरे पैसिव वॉइस में कहीं भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं मिलेगी, सिर्फ वहीं एक मिलेगी। अब आप लोग गौर करें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। यहाँ वर्ब किसी भी फॉर्म में हो वो थर्ड फॉर्म में बन जाएगी। नई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। अब नई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार होता है? वर्ब के अनुसार होता है। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। सिर्फ यहाँ अगर हम परिवर्तन सीख लें तो हम लोग पैसिव वॉइस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैं इसको पैसिव वॉइस को आपको शार्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आप लोग कमेंट करिएगा। अगर ये नहीं समझ में आता तो मैं टेंस वाइज भी पढ़ाऊँगा। पैसिव वॉइस इन शॉर्ट, पहली बार आप लोग इसको देखेंगे, इससे पहले शायद मैंने नहीं देखा, आप लोग देखें तो हो सकता है किसी किताब में इस तरह से नहीं दिया है। अब हम इधर देखते हैं ए फॉर एक्टिव वॉइस, और इधर देखते हैं पी फॉर पैसिव वॉइस। अब हम जैसे पहले भी बताया मैंने, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, ये जनरल हमने जान गए हैं। अब हम देखें वर्ब के अनुसार नई हेल्पिंग वर्ब कैसे आती है। अगर कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है तो नई हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगी इज, एम, आर, और आप जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फिर हम देखें, अगर कहीं आता है डू डज, तो डू डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टेंस देख लीजिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात कर रहा हूँ मैं, तो डू डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डू डज के स्थान पर नई हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज करेंगे इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात हुई। अब हम आगे आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अगर आता है इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस ING, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आप पढ़े होंगे। तो यहाँ हो जाता है इज, एम, आर, और वर्ब से ING अलग करने के लिए बीइंग का प्रयोग करते हैं। बीइंग क्यों? क्योंकि इज, एम, आर वर्ब बी है, और इसमें ING लगा दिया तो बीइंग हुआ और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। फिर हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज़ हैव का हैज़ हैव ही रहेगा, और ये बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हो जाएगा। अगर कहीं पर आता है डिड, तो डिड के साथ हमेशा आएगी, कहीं आता है आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये फास्ट इंडिफिनिट की बात कर रहा हूं मैं, तो ये यहाँ पर आएगा वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आता है अगर डिड, तो डिड के साथ क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड के स्थान पर हो जाएगा वाज वर्ब। अगर आप कॉमन सेंस में समझ ले, जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए वहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग होगा। जहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आए वहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर्ब का प्रयोग होगा। अब देखते हैं हैड प्लस वी थर्ड, तो हैड के साथ बीन हो जाएगा, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ये हम लोग बात कर चुके पास्ट टेंस की।
अब फ्यूचर में आप देखते हैं फ्यूचर की मेन एक्सिलरी होती है मॉडल एक्सिलरी। अगर हम मॉडल एक्सिलरी पूरे मॉडल एक्सिलरी की एक साथ बात कर लेते हैं तो ये हो जाता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब प्लस, आप अगर पढ़ेंगे तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब इसकी वह पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा। ये टेंस है पूरा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस आए तो नई हेल्पिंग वर्ब IJMR आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म 100% है। जहाँ डू डज जाए उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में IJMR आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगर कहीं पर IJMR आता है उसके बाद वर्ब में ING आता है तो जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो IJMR का IJMR ही रहेगा। ING को वर्ब से अलग करने के लिए बीइंग क्यों, क्योंकि ये वर्ब भी है तो बीइंग का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हैज़ हैव के साथ पैसिव वॉइस में बीन लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही। वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर आ जाएगा और वाज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर डिड आता है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, यहाँ हैड है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हैड के साथ पैसिव वॉइस में बीन लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज़ छूट गया है, अगर कहीं पर वाज वर आता है, वाज वर तो वर्ब में ING रहेगा। वाज वर्ब के साथ वर्ब में ING हो तो वाज वर का वाज वर ही रहेगा। मैंने पहले भी बताया ये वर्ब भी है तो बीइंग हो जाएगा, ING अलग करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये हुआ आपका। फिर हम बात करते हैं मॉडल एक्सिलरी की। मॉडल एक्सिलरी आप जानते हैं जो हमारी एक्सिलरी है वो 24 होती हैं, 24 होती हैं और इनको 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट भी कहा जाता है। इनमें 13 होती हैं, 11 होती हैं IJMR, वर्ब बी, IJMR वाज वर्ब, वर्ब डू, डू डज डिड, वर्ब हैव, हैज हैव हैड। फिर इसके बाद मॉडल एक्सिलरी में आ जाएगा विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, वुड, शुड अगर इट्सेट्रा, आप समझ सकते हैं। तो इन्हें आप देख लीजिए। तो पैसिव वॉइस आप लोग देखें तो टेंस, एक पूरा टेंस हम किस तरह से बड़ी आसानी से पैसिव वॉइस की बात कर लिए। अब पैसिव वॉइस में मैं कुछ और पॉइंट आज आप लोगों को बताए दे रहा हूं, बाकी क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा। आप लोग क्लास देखिए, कोशिश करिए, सॉल्व करिए, क्वेश्चन करिए, नहीं आता है तो कमेंट करिए, मैं उसे सॉल्व करूंगा। आगे देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में पैसिव वॉइस बता दिया है, अगर आप चाहेंगे तो यहीं टेंस समाप्त हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिएगा, मैं टेंस बाय टेंस भी पढ़ाऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट। I है तो इसका मी हो जाता है, V है तो अस हो जाता है, U है तो इसका यू ही रहता है, कॉमन होता है। ही है तो इसका हिम हो जाता है, सी है तो इसका हर हो जाता है, इट है तो इसका इट ही रहता है, दे है तो इसका देम हो जाता है। इसके बाद थर्ड पर्सन में अगर कोई नाउन आता है तो ध्यान दीजिए नाउन सेम रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इंट्रोगेटिव वर्ड में भी एक ऐसा वर्ड है जो प्रोनाउन की तरह, सिंगुलर प्रोनाउन की तरह यूज होता है और वो है हु, तो हु का हो जाता है हुम। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब पैसिव वॉइस में पढ़ाऊंगा तो पूरे इंट्रोगेटिव वर्ड को, जैसे प्राय आप लोग देखते हैं लोग पढ़ा देते हैं कि सारे इंट्रोगेटिव वर्ड को एक साथ लिखा जा सकता है, सबके स्ट्रक्चर एक समान होते हैं, लेकिन मैं बता दूं ऐसा होता नहीं है। हु में सब्जेक्ट नहीं होता, व्हाट में ऑब्जेक्ट नहीं होता, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ ये सब अलग होते हैं। विच, हाउ मच, हाउ मेनी और हुज, इनमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, मैं पैसिव वॉइस में पढ़ाता रहूँगा, बस आप लोग मुझे प्रमोट करें, मेरा सपोर्ट करें, मेरा उत्साह बढ़ाएं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
थैंक यू वेरी मच।